देवा हो देवा गणपति देवा, तुमसे बढ़कर कौन, ओ स्वामी तुमसे बढ़कर कौन। विनोद कामली ने कुंभ मेले में सन्यासी बनने की इच्छा जताई थी और इसके पीछे उनके जीवन में आध्यात्मिक शांति की तलाश और आत्मिक उन्नति की भावना है। वे कई वर्षों से क्रिकेट की दुनिया से दूर हैं और अपनी जिंदगी में आंतरिक शांति और संतुलन की ओर बढ़ना चाहते हैं। उनके इस फैसले के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं। कामली ने कहा कि वे क्रिकेट के दौरान वह कई दबावों और संघर्षों का सामना कर चुके हैं और अब वे एक शांतिपूर्ण जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। संन्यास जीवन को अपनाकर उन्हें अपने मानसिक और आत्मिक शांति की आवश्यकता महसूस हो रही है। उनका मानना है कि संन्यास के माध्यम से वे अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति पा सकते हैं। कुंभ मेला उनके लिए एक ऐसे आध्यात्मिक स्थान के रूप में प्रतीत होता है जहां वे खुद को फिर से खोज सकते हैं। कामली ने अपनी क्रिकेट यात्रा के दौरान कई उतार चढ़ाव देखे। उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है जब वे सांसारिक चीजों से हटकर एक साधु जीवन जिए और रुक कर, ताकि वे अपनी आत्मा को शांति और संतुलन दे सके। इसलिए कुंभ मेला और संन्यास का विचार उनके लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक हो सकता है, जहां वे अपने जीवन के उद्देश्य और शांति को फिर से ढूंढने की कोशिश कर सके। विनोद कामली का जीवन कई उतार चढ़ाव से भरा हुआ है और उन्हें खुद भी इस बात का जिक्र किया है कि वे कुछ समय से अपनी जिंदगी से खुश नहीं हैं। इसके पीछे के कुछ कारण हैं। कामली ने क्रिकेट में बहुत जल्दी सफलता हासिल की थी, लेकिन उनके करियर में उतार चढ़ाव आए। उन्हें उम्मीद के मुताबिक निरंतर प्रदर्शन नहीं मिला और उनके करियर की ऊंचाई से गिरावट आई। इसने उनके आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति पर प्रभाव डाला। कामली ने अपनी निजी जिंदगी में भी कई संघर्षों का सामना किया है। उनके व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं जैसे कि पारिवारिक और मानसिक तनाव उनकी खुशी को प्रभावित कर सकती है। इस दौरान उन्हें अपनी जिंदगी में संतुलन और शांति की कमी महसूस हुई। कामली ने अपने जीवन में अब आध्यात्मिक शांति की खोज शुरू की है। उनका मानना है कि बाहरी सफलता और नाम से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति होती है। यह उनके लिए एक आत्म खोज की यात्रा बन गई है, जहां वे अपने जीवन में संतुलन और शांति पाने के लिए नए रास्ते तलाश रहे हैं। कई बार मानसिक तनाव और अकेलापन भी किसी व्यक्ति को खुश रहने में रुकावट डाल सकता है। कामली ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपने मानसिक तनाव और जीवन की कठिनाइयों के बारे में बात की है, जो उनकी खुशी को प्रभावित कर रहे थे। इसलिए विनोद कामली का दुखी होना, अपनी जिंदगी से संतुष्ट ना होना, कई व्यक्तिगत और मानसिक कारणों की वजह से वे अपने जीवन में खुश नहीं हैं। वह अब अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिससे वे शांति और संतुलन की तलाश कर रहे हैं। कामली की संन्यास की बात सुनकर सचिन तेंदुलकर ने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया और अपने दोस्त कामली को संन्यास लेने से रोका, क्योंकि उन्हें अपने दोस्त कामली के अच्छे भविष्य की चिंता है। सचिन ने यह महसूस किया कि संन्यास लेने का कदम एक बड़ा जीवन परिवर्तन है और कामली को पहले अपने जीवन के बाकी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि आत्मविश्वास और सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना। सचिन ने यह भी समझाया कि संन्यास एक गंभीर निर्णय हो सकता है और इसे बिना पूरी तरह से विचार किए बिना लेना आवश्यक नहीं है। उन्होंने कामली से आग्रह किया कि वे पहले अपने मानसिक स्थिति पर काम करें और जीवन में और अच्छे अवसरों को अपनाने की कोशिश करें। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर और विनोद कामली के बीच एक गहरी दोस्ती रही है और सचिन ने अपनी दोस्ती के नाते कामली के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए उन्हें आध्यात्मिक मार्ग अपनाने से पहले सोचने समझने की सलाह दी है। अगर आप विनोद कामली के संन्यास लेने के निर्णय से सहमत हैं, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें
और अगर हमारा चैनल पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।